गुड मॉर्निंग बच्चों। मेरा नाम भुवनेश शर्मा, मेरे साथ सुष्मिता मैम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 8 विषय गणित अध्याय 8 राशियों की तुलना भाग 1 पढ़ेंगे। शुरू करें। देखो, अनुपात प्रतिशत। अनुपात का अर्थ है दो मात्राओं की तुलना करना। उदाहरण, एक टोकरी में दो प्रकार के फल हैं। मान लीजिए इनमें 20 सेब और 5 संतरे हैं। तो पहला, संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात बराबर 5:20। दूसरा, तुलना भिन्न। बराबर 5/20। हल करेंगे, क्या मिला? 1/4 बराबर 1:4। अतः संतरों की संख्या सेबों की संख्या का 1/4 है। समझ आ गया? तीसरा, कुल फल बराबर 25, संतरे बराबर 5% बराबर 5/25 गुणा 100। हल करेंगे, क्या मिला? 20%। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 1, 1:5 को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। हल 1/5 गुणा 100। हल करेंगे, क्या मिला? 20%। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित अनुपातों को प्रतिशत में परिवर्तित कीजिए। पहला 3:4, दूसरा 2:3, तीसरा 4:5। हल, पहला 3:4 बराबर 3/4 गुणा 100। हल करेंगे, क्या मिला? 75%। समझ आ गया? दूसरा 2:3 बराबर 2/3 गुणा 100। हल करेंगे,
क्या मिला? 200/3 बराबर 66.66%। समझ आ गया? तीसरा 4:5 बराबर 4/5 गुणा 100। हल करेंगे, क्या मिला? 4 × 20 बराबर 80%। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 3, 50 विद्यार्थियों में से 72% विद्यार्थी गणित में रुचि रखते हैं। कितने प्रतिशत विद्यार्थी गणित में रुचि नहीं रखते हैं? हल, कुल विद्यार्थी बराबर 50 गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत बराबर 72%। गणित में रुचि रखने वाले विद्यार्थी बराबर 50 गुणा 72/100। हल करेंगे, क्या मिला? 72/2 बराबर 36। गणित में रुचि नहीं रखने वाले विद्यार्थी बराबर 50 - 36 बराबर 14। प्रतिशत बराबर 14/50 गुणा 100। हल करेंगे, क्या मिला? 28%। समझ आ गया? वृद्धि प्रतिशत अथवा ह्रास या कमी प्रतिशत ज्ञात करना। प्रश्न नंबर 4, पिछले वर्ष एक स्कूटर का मूल्य 34,000 रुपये था। स्कूटर का नया मूल्य क्या है? यदि पहला, इसके मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई। दूसरा, इसका मूल्य 5% घटा दिया गया। हल, स्कूटर का मूल्य 34,000 रुपये। पहला, यदि 20% वृद्धि हो गई तो कुल वृद्धि 34,000 का 20% बराबर 34,000 गुणा 20/100। क्या मिला? 6800 रुपये। समझ आ गया? नया मूल्य बराबर
पुराना मूल्य प्लस वृद्धि बराबर 34,000 प्लस 6800 बराबर क्या मिला 40,800 रुपये। दूसरा, इसका मूल्य 5% घटा दिया गया। कुल कमी बराबर 34,000 गुणा 5% बराबर 34,000 गुणा 5/100 बराबर 1,700 रुपये। नया मूल्य बराबर पुराना मूल्य माइनस मूल्य में कमी बराबर 34,000 माइनस 1,700 बराबर 32,300 रुपये। समझ आ गया? बट्टा और बट्टा प्रतिशत। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर दी जाने वाली छूट को बट्टा कहते हैं। बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 5, 840 रुपये अंकित मूल्य वाली एक वस्तु 714 रुपये में बेची जाती है। बट्टा और बट्टा प्रतिशत कितना है? हल बट्टा बराबर अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर 840 माइनस 714 बराबर 126 रुपये। समझ आ गया? बट्टा प्रतिशत बराबर 126 बटे 840 गुणा 100%। हल करेंगे, क्या मिला 9/6 गुणा 10% बराबर 3/2 गुणा 10%। क्या मिला 15%। समझ आ गया? लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। हानि प्रतिशत
बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100। प्रश्न नंबर 6, सोहन ने एक पंखा 2500 रुपये में खरीदा और 3000 रुपये में बेचा तो सोहन का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हल पंखे का क्रय मूल्य बराबर 2500 रुपये, पंखे का विक्रय मूल्य बराबर 3000 रुपये, लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, लाभ बराबर 3000 माइनस 2500 बराबर 500 रुपये। समझ आ गया? लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100। लाभ प्रतिशत बराबर 500 बटे 2500 गुणा 100%। हल करेंगे, क्या मिला? 500 बटे 25%। हल करेंगे, क्या मिला? 20%। समझ आ गया? प्रश्न नंबर 7, रमेश ने एक मोबाइल 2000 रुपये में खरीदा और 1500 में बेचा तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हल मोबाइल का क्रय मूल्य बराबर 2000 रुपये, मोबाइल का विक्रय मूल्य बराबर 1500 रुपये, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य बराबर 2000 माइनस 1500 रुपये बराबर 500 रुपये। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर 500 बटे 2000 गुणा 100। हल करेंगे, क्या मिला? 500 बटे 20। हल करेंगे, क्या मिला? 25%। समझ आ गया? प्रश्न 8, अजीत सिंह के वेतन में 12% वृद्धि होती है यदि उसका नया वेतन 25,760 रुपये है तो उसका पूर्व का वेतन
ज्ञात कीजिए। हल। माना पूर्व का वेतन x रुपये है, तो वृद्धि बराबर 12% बराबर x गुणा 12/100। प्रश्न अनुसार पूर्व का वेतन प्लस वृद्धि बराबर नया वेतन बराबर x प्लस x गुणा 12/100 बराबर 25,760। हल करेंगे, क्या मिला? 100x प्लस 12x/100 बराबर 25,760। हल करेंगे, क्या मिला? 112x बराबर 25,760 गुणा 100, तो x बराबर 25,760 गुणा 100/112। x बराबर 3220 गुणा 100/14। हल करेंगे, क्या मिला? x बराबर 230 गुणा 100, x बराबर 23,000 रुपये। अतः पूर्व का वेतन बराबर 23,000 रुपये। समझ आ गया? ओके, थैंक यू।